नमस्कार स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। चलिए अब बाकी आप सब सही होंगे, है ना। ईश्वर की कृपा है आप सब लोगों पे, प्रभु का आशीर्वाद रहे। ठीक है भाई, चलें आगे पढ़ते हैं। आज का एक फिर से नया टॉपिक, कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ये कह रहा एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्या कह रहा है? एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। कहाँ जाते हैं बेटा? सेल्फ ऑक्सीडेशन, मतलब खुद का ही ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एंड खुद का ही रिडक्शन, यानी मॉलिक्यूल का खुद का ही ऑक्सीडेशन हो, उसका ही रिडक्शन हो। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है, यानी एक ही मॉलिक्यूल का मतलब उसी का ऑक्सीडेशन हो, उसी के दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाए, मतलब सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अपने सिलेबस में कैनिज़ारो रिएक्शन किसका एग्जांपल है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। क्या कह रहा? अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड एल्कली। ठीक है भाई, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड एल्कली। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? रिडक्शन, और उससे क्या बनता है? अल्कोहल। व्हाइल अनदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन हो जाता है। जिसका रिडक्शन हो जाता है उससे अल्कोहल बन जाता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाता है। बोलो सही। ये थी आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में अपन ने ये कहा था ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो तो डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्शन करके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो क्या करते हैं? अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड एल्कली। वहाँ था डाइल्यूट एल्कली, यहाँ है कंसंट्रेटेड एल्कली। वहाँ था ऐसे एल्डिहाइड थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, दोनों में फर्क। एल्डोल में क्या था? डाइल्यूट एल्कली था। कैनिज़ारो में क्या है? कंसंट्रेटेड एल्कली है। एल्डोल में क्या था? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था। यहाँ क्या कह रहा है? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज क्या कर जाता है? रिडक्शन होके एल्कोहल बना लेता है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना लेता है। ठीक है बेटा, चलिए भाई इसकी रिएक्शन और इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बाबू? कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए पहले देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है मेरे पास एक मॉलिक्यूल HCHO। ये देखिए बेटा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके आगे इस पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन किस बात का? जैसे ही देखिए ये CH3CHO। ठीक है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप। ये भी क्या था? फंक्शनल ग्रुप। उसके जस्ट आगे वाला अल्फा कार्बन एटम होता है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। जैसे देखिए ये है CH3CH2, नहीं इधर लिखते हैं, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, इसके आगे वाला जस्ट आगे वाला अल्फा कार्बन, इसके आगे वाला बीटा कार्बन। बोलो सही है। और देख लेते हैं, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। बोलो सही है। यानी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट आगे वाले कार्बन, तो बताइए अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये सभी के सभी एल्डोल रिएक्शन देंगे। कौन सी रिएक्शन देंगे? एल्डोल। कौन सी रिएक्शन देंगे? एल्डोल रिएक्शन। बोलो सही है, एल्डोल रिएक्शन देंगे बेटा, है ना। और ये इसकी बात कर ले, ये देखिए इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन किस बात का? ठीक है, ये देखिए बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ठीक CH, ये फंक्शनल ग्रुप। इसके आगे वाला ये है इसका अल्फा कार्बन। लेकिन बेटा देखिए 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है, मतलब इसकी सभी वैलेंसियों पे सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या देगा?
ये देगा कैनिजारो रिएक्शन। क्या देगा? कैनिजारो रिएक्शन। बोले सही है, कैनिजारो रिएक्शन देगा। बोले ठीक है। यानी इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देंगे, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोर रिएक्शन देंगे। बोले सही है। देखिए बेटा बात कर लेते हैं किसकी, एग्जाम्पल की बात कर लें। मेरे पास है SCHO, ये है एल्डिहाइड और नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है बेटा जी। और अगला मॉलिक्यूल भी है ये CH, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है, कंसंट्रेटेड एल्कली, मतलब कि OH के संग रिएक्शन करा दो कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, तो बताइए इनका क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगी। मतलब एक मॉलिक्यूल से बन जाएगा जैसे CH3OH, क्या बन जाएगा? मीथेनॉल। क्या बन जाएगा? मीथेनॉल। और दूसरे से क्या बन जाएगा? एक से अल्कोहल बनता है, एक से क्या बन जाएगा? HCOONA। ठीक है, Na नहीं, पोटेशियम है तो पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट। सही है। बोलो बन जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। देखिए भाई फॉर्मेल्डिहाइड कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है ये बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड CH, बेंजल्डिहाइड। बोलो सही, बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड की बेटा जी रिएक्शन कराएं किसके साथ? दूसरा बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, CH कंसंट्रेटेड एल्कली NaOH ले लिया। अब की बार क्या हो रहा? NaOH ले लो। क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। एक मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो सही है, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और दूसरी के साथ रिएक्शन करा तो ये बन जाएगा ये COONA। ठीक है, ये सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो जाता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है भाई, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और इसके आगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई।